शांति बना लीजिए। आज हम लोग इस करानी के पवित्र धरती पर अपने गुरु महादेव की बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बात नहीं करिए दीदी, बात नहीं करिए। कितना कीमती समय निकाल करके और हम लोग आते हैं, घर से कह के आते हैं कि जा रहे हैं शिव की चर्चा में, और इस चर्चा स्थल पर पहुंच करके अपने गुरु की चर्चा, अपने गुरु की बात अगर नहीं करते हैं तो ये दिन जो बिता रहे हैं ये व्यर्थ चला जाएगा। अगर अपने गुरु महादेव की बात दूसरे के दिलों में नहीं पहुंचा पाते हैं, दूसरे को नहीं जोड़ पाते हैं, और आपके कहने से, आपके भजन गाने से दूसरे अगर शिव की ओर नहीं चलते हैं तो ये सारा दिन का जो समय है व्यर्थ चला जाएगा। हम लोग अपने महागुरु महादेव की बात, साहब के बताए हुए वाणी को दोहराने का प्रयास करना चाहिए। और जो साहब बोले हैं कि लोगों के दिलों में शिव को दे दीजिए, चर्चा स्थल पर पहुंच करके या चर्चा स्थल पर नहीं भी पहुंचते हैं, जहां भी कहीं जाते हैं, अभी दीदी बोल रहे हैं कि अनजान व्यक्ति से बात करना है। हम तो कई लोगों से पूछते हैं अनजान व्यक्ति से क्या बात करेंगे, अपने घर के पति को तो नहीं समझा पाते हैं, अपने घर के परिवार को नहीं समझा पाते हैं, उनको 3 सूत्र नहीं बता पाते हैं, तो दूसरे को कैसे समझाएंगे। सबसे पहले साहब बोले कि पहले अपने खुद को शिव के शिष्य बनिए, तब दूसरे को बताने का प्रयास करिए। जब तक अपने शिव के शिष्य नहीं बनिएगा या शिष्या नहीं बनिएगा, तब तक दूसरे को कैसे बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए कि साहब की बात को दूसरे के दिलों तक बताने का प्रयास करिए, उनको समझाने का प्रयास करिए। बहुत सारे अभी गुरु बहन बोल रहे थे कंगन टूट गया। अरे कंगन धागा में गाथा हुआ है, इसका सीमा है, गल जाएगा तो टूट जेबे करेगा। ये टूटना और इसको फिर से गाथ के पहनना कोई भारी बात नहीं है। ये धागा है ना, ये तो टूट जाएगा, कभी भी टूट सकता है। ऐसे टूट जाने से महादेव थोड़ी छूट जाएंगे। कंगन जो बांधने का विधा है ना, ये कंगन बांध लेने से कोई शिव के शिष्या या शिव के शिष्य नहीं बन जाएगा। बहुत सारे लोग कंगन बांध के चलते हैं, बाजार में बिक रहा है, बांध लिए खरीद के, तो शिव के शिष्य थोड़ी हो गया। शिव के शिष्य जब बनेगा जब साहब की बातों को मानेगा, जो साहब ने कहा है उस काम को करेगा। साहब ने बोला कि प्रथम सूत्र में अपने गुरु से यह मुख्य संवाद प्रतिदिन संप्रेषित करना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। और एक बात और बोले हैं कि गुरु की दया मांगने से नहीं मिलेगा। गुरु की दया कब मिलेगा? गुरु की आदेश करने से मिलेगा। जो गुरु ने आदेश दिया है, आप लोग को पता है कि गुरु ने क्या आदेश दिए हैं? गुरु का आदेश क्या है? गुरु आदेशित कर्म है ना आपका सूत्र में। कितने लोग जानते हैं गुरु आदेशित कर्म? 3 सूत्र के कार्ड पढ़े ना दीदी, तो उसमें गुरु का आदेश जो दूसरा सूत्र है वो गुरु का आदेश है ना, गुरु आदेशित कर्म है। उस दूसरा सूत्र को भगवान शिव डायरेक्ट साहब को आदेश दिए थे बेगूसराय के धरती पर कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। नहीं तो इस काम को करना होगा आपको। आज तक के किसी भी इस धरती पर जितने भी ऋषि मुनि महापंडित पुरुष हुए,
किसी को भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन साहब एक ऐसा इस धरती पर जन्म लिए, साहब ही एक ऐसा मानुष तन लेकर के आए जिनको भगवान शिव ने बेगूसराय के धरती पर कहा कि हरेंद्र तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। 1986 में साहब के साथ आकाशवाणी हुआ था। और तीसरा सूत्र नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करना। यह नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करने का विधा साहब हरिंद्रानंद को 1975 में सबसे पहले मिला था। हवा के झोंकों से यानी वायु वेग से साहब हरिंद्रानंद जब भगवान शिव को 1974 में गुरु बनाए थे, उसी समय उन्होंने 3 शर्त लागू किए थे कि हम आपको गुरु बनाए हैं, और गुरु बना करके 3 शर्त लागू किए कि अगर आप आसमान से उतरिएगा और कहिएगा कि हम ही महादेव हैं तो हम आपको गुरु नहीं मानेंगे। अगर तस्वीर में देखते हैं उस तरह से दिखिएगा और कहिएगा कि हम ही महादेव हैं तो हम आपको गुरु नहीं मानेंगे। और तीसरा शर्त लागू किए थे कि अब नया गुरु बना लिए तो पहले से जितना भी जो साधना करते थे, पूजा पाठ करते थे, सारा कुछ छोड़ दिए कि अब जब गुरु बदल दिए तो नयका गुरु जो कहेंगे वही करेंगे। आजकल के हमारे घर के बच्चे लोग भी वैसे ही करते हैं। अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, एग्जाम दे दिया बच्चा लोग, अब घरे आके बैठ गया। काहे भाई पढ़ने के लिए बोलते हैं, नयका करता है ना, अभी किताबा नयका मिलते तब न पढ़वाए। अभी तो अब परीक्षा दे दिलिया, अब नयका किताबा मिलता है तब पढ़वाए। वैसे ही साहब किए कि जब गुरु बदल लिए तब बोले कि अब नयका गुरुआ पढ़ावेंगे तब न पढ़ेंगे, पहिल का तो सब पास छोड़ दिए। उन्होंने 14 साल तक श्मशान की साधना किए, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लास्ट में भगवान शिव को गुरु बना करके और उन्होंने 3 शर्त लागू किए। तो ये 1975 का जब दशक आया तो 1975 में इनको वायु वेग से नमः शिवाय का मंत्र आया और साहब ने जो शर्त लगाए वो शर्त को उनके गुरु ने पूरा कर दिए। ना तो शरीर में आए, ना तस्वीर में उतरे, ना आसमान से उतरे, और हवा के झोंकों से जब वो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के हाथे में बैठे हुए थे तो अचानक सा हवा का झोंका आया और नमः चढ़ा और शिवाय उतर गया। और साहब ने बोले रे यह तो खोजत रहनी है, साहब जो खोज रहे थे वो मिल गया। तो हम लोग को भी चाहिए कि साहब जो बताए हैं उस काम को करिए और लोगों को शिव की ओर चलने के लिए प्रेरित करिए, ताकि आपके कहने से, आपके बोली सुन करके, आपको विचार को देख करके लोग शिव की ओर चले। माध्यम हम आप बन सकते हैं, करना तो महादेव का है, करना तो साहब दीदी का है। सिर्फ हम लोग को उनसे क्या करना है, बात करना है। साहब ने बोले कि लोगों से गप करिए। किस बिंदु पर गप करना है, तो महादेव गुरु हैं, इस बिंदु पर गप करना है कि हमने भगवान शिव के गुरु बनाए हैं, आप भी गुरु बना के देखिए। साहब ने भगवान शिव के गुरु बना करके 8 साल तक जांचे हैं। 8 साल तक जांचने के बाद उन्होंने लोगों को जनमानस के बीच बताने का प्रयास किए और शुरू किए कि भगवान शिव जगत के गुरु हैं, ये देवों के देव महादेव हैं, इनसे बढ़िया गुरु कोई नहीं है। साहब ने ये भी बोला कि हमने परीक्षा की है, आपका भी परीक्षा प्राप्त किए है, आप भी इसको
जांच सकते हैं, आप भी परीक्षा ले सकते हैं। जब भगवान शिव के गुरु बनाने के बाद जब 3 सूत्र करिएगा ना, जब उनसे दया मांगिएगा, चर्चा करिएगा, नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करिएगा, तो आपको लगेगा कि आपके अंदर जो सोया हुआ शिव है ना, वो जगना प्रारंभ हो जाएगा। अभी दीदी बोल रहे थे कि जगह जगह महादेव लोग करता है। जगह जगह महादेव करने का मतलब होता है कि शिव को नहीं जगाना, शिव तो जगे हुए हैं। आपका मन जो है वो सोया हुआ है। आपका मन जगा को जगाने के लिए कभी कभी जगह जगह महादेव का उद्घोष किया जाता है, या किसी को नाम की घोषणा होता है। जब उनकी नाम की घोषणा भगवान शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित किया जाता है, उस समय जगह जगह महादेव का उद्घोष होता है, इसलिए कि उसका जो सोया हुआ मन है वो जाग जाए। और जब आप इस 3 सूत्र को करिएगा ना, तो आपके अंदर जो सोया हुआ शिव है वो जगना प्रारंभ हो जाएगा। जब ये जग जाएगा तो आपको लगेगा कि सचमुच में महादेव की दया हम पर असर कर रहा है, और महादेव हमको सिखला रहे हैं, हमको समझा रहे हैं। आज आज देखिए, महादेव के साथ हमने जब भगवान शिव के गुरु बनाए थे, तो तो पत, पत्नी नाम की घोषणा करवा दी थी। हम बोले कि हम महादेव को गुरु नहीं बनाएंगे। समझ रहे हैं बात को? पत्नी हमारे नाम की घोषणा करवा दी थी, हमसे पहले जुड़ी है वो। और वो बोले कि आपको भी नाम का घोषणा करवा देते हैं, आप भी भगवान शिव के गुरु बनाइए। तो हम बोले कि हम भगवान शिव के गुरु नहीं बनाएंगे। कहा है कि आखिर ये साहब हरिंद्रानंद के जो आप लोग नाम लेते हैं, माँ दीदी नीलम आनंद का नाम लेते हैं, ये कौन है? ये कहाँ हैं? ये हैं कि मर गए? शिव चर्चा किसने शुरू किया, और ये शुरुआत कब से हुआ, और इसको करने वाला कौन है? इसको जब तक पता नहीं होगा तब तक हम महादेव को गुरु नहीं बनाएंगे। और महादेव लगता है कि सुन रहे थे कहीं, और हमको साहब को पता करने में 3 महीना समय लगा। 3 महीना तक हम पता करते रह गए। शिव चर्चा में इधर उधर जाते थे तो लोग से पूछते थे कि भैया लोग से, दीदी लोग से तो बात नहीं करते थे, लाज लगता था बात करने में, क्या पूछे। तो भैया लोग से पूछते थे, भैया ये साहब कहाँ रहते हैं, ये साहब कौन है? दीदी माँ नीलम आनंद के जो आप लोग भजन गाते हैं कि कहाँ माँ से आवत ही हरेंद्र भैया, और कहाँ माँ से आवत ही नीलमा दीदी, ये कहाँ से आते हैं? कहीं नंबर लेबे नहीं करते हैं कहीं के। जगहिया के नंबर नहीं कोई लेता था, खाली पूरा वो पासी का हाल था। तो आखिर पूरा वो पासी में से आवत नीलामा दीदी, और पूरा से आवत ही हरेंद्र भैया। तो हम कहे कि पूरा भाई, अब पूरा कहाँ तक पूरा है, अब कहाँ से आवे है से कोई पते नहीं। तो हमने कहा कि जब तक हम इस चीज को जांचेंगे नहीं, तब तक भगवान शिव को गुरु नहीं मानेंगे। और देखिए 3 महीना के बाद महादेव की ऐसा दया हुआ कि साहब के पास ले जा करके मुलाकात करवा दिए। ये दीदी साथ में जाने वाले हैं, इनसे कभी जान पहचान नहीं था, इनसे अचानक बात हुआ जब जाने का समय था तब। और साहब से मुलाकात दीदी के साथ गए थे। हाँ, करीबन 27-28 आदमी हम लोग गए हुए थे। तो साहब की ऐसी दया, महादेव की ऐसी दया होता है कि ले जा करके हम लोग को बता दिए वहां के, देखिए यही है साहब हरिंद्रानंद है। और साहब बोले कि जाइए महादेव का काम करिए। उस दिन से हम महादेव को गुरु बना लिए। और आज देखिए 5 साल हो गया, 5 साल से हमने महादेव की बात लोगों तक करने का प्रयास करते हैं, समय निकाल करके चलते हैं। अभी हम हंटरगंज से आ रहे हैं। हंटरगंज में एक घर में शिव चर्चा था,
तो वहां से फोन लोग कहा कि भैया आइए, और यहाँ भी आना था। तो हम सोचे कि पहले दूर हंटरगंज है, हंटरगंज से लौटते हैं तो यहाँ रुकेंगे, और यहाँ के बाद अभी फोन लोग यहाँ आजमगढ़ से करा लो, आजमगढ़ बांका बाजार आजमगढ़ में मेरी मौत है। हमने कहा कि दीदी नहीं आ पाएंगे, वहाँ दो जगह इधर ही टाइम देना है। तो ऐसा दया गुरु की होता है। हम कभी नहीं सोचे थे कि हम महादेव की बात करेंगे, महादेव मेरे जीवन में गुरु होंगे, हम लोगों से महादेव की बात करेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचे थे, सपना में भी नहीं सोचे थे। लेकिन महादेव सोचा दिए कि देखिए आज इतना बढ़िया लोगों से प्रेम बन गया, लोगों से बात करने की सौभाग्य मिलता है, लोगों से बात करने की मौका मिलता है। अपने गुरु महादेव की बात करते हैं कि हे दीदी आप भी भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। भैया लोग को समझाते हैं कि इस कालखंड में, इस घोर कलयुग में कोई आदमी गुरु बनाने लायक नहीं रह गया। महादेव भगवान शिव जगत के गुरु हैं, ये देवों के देव महादेव हैं, इनसे बढ़िया गुरु कोई नहीं है। आप महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं, और इनको अपना गुरु बनाने के लिए साहब ने 3 सूत्र सहायक सूत्र दिए हैं। 3 गो सूत्र करिएगा, धीरे धीरे आपके महादेव अच्छे लगने लगेंगे, आपको अपना लगने लगेंगे। ये सूत्र, ये कंगन जो है ना, ये कंगन बहुत अच्छा चीज है, इसको पहनना चाहिए। ये कंगन पहनने से आपका मन जो है से हमेशा, जब भी आपके कंगन पर नजर पड़ेगा हाथ में, तो आपको महादेव याद आएंगे। ये कंगन 12 दाने का पहना जाता है, इसमें 12 राशि 12 ज्योतिर्लिंग से ये निर्मित कंगन है। ये कंगन कभी अशुद्ध नहीं होता, ये कंगन दूसरे को अशुद्ध कर देगा, लेकिन ये खुद अशुद्ध नहीं होगा। इसको कभी भी कहीं भी जाइए, इसको खोल के मत जाइए, आप इसको पहन के रह सकते हैं। और ये कंगन आपको याद दिलाएगा, जब भी आप कितनों भी काम में बिजी हैं, जब भी आपका हाथ आगे आएगा तो कंगन जब देखेंगे तो महादेव याद आएंगे, और साहब याद आएंगे। और उनको जब याद आएंगे तो उनको प्रणाम कर लीजिए नमः शिवाय मंत्र से। उसको कुछ में कुछ करना तो है नहीं, ना धूप जलाना है, ना अगरबत्ती जलाना है, ना प्रसाद चढ़ाना है, ना बोलना है। यहाँ सारा खेला तो साहब ने मन का बताए हैं। उनसे दया मांग लीजिए, मन ही मन प्रणाम कर लीजिए। जो सांस आ रहा है और जा रहा है ना आपके अंदर, इसी सांसों की माध्यम से आप अपने गुरु को प्रणाम निवेदित कर सकते हैं। आप प्रणाम कर सकते हैं। सांस जब अंदर खींचते हैं तो खाली सोचना है कि जो सांस अंदर जा रहा है उसमें नमः अंदर जा रहा है और शिवाय बाहर निकल रहा है। और ऐसा ही होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अकेले में कभी बैठ करके आप अपने हृदय पर हाथ रख के और सांस खींचिएगा और छोड़िएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि सचमुच में जो सांस खींच रहे हैं उसमें नमः अंदर जा रहा है, और सांस जब छोड़िएगा तो लगेगा कि शिवाय बाहर निकल रहा है। नमः शिवाय का मतलब होता है शिव का प्रणाम। नमः शिवाय मंत्र भगवान शिव का महामंत्र है। इनको प्राण मंत्र कहा गया है। इससे बढ़िया मंत्र भगवान शिव का कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा मंत्र महामंत्र नमः शिवाय है। 5 अक्षर का मंत्र जो पंचमुखी शिव से 5 मुख से ये 5 अक्षर का मंत्र है। नमः शिवाय, नमः शिवाय 5 अक्षर मिला के जो है ना नमः शिवाय। कुछ लोग ओम नमः शिवाय करते हैं। साहब ने बोले कि अगर ओम नमः शिवाय करिएगा तो ये अच्छा चीज है, कर सकते हैं, लेकिन ये सांस पर नहीं चलेगा। ओम लगाने के बाद 6 अक्षर का हो जाता है, ये सांस पर नहीं चलेगा। इसीलिए ओम को हटा दिया गया है और नमः शिवाय मंत्र से अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए साहब ने बताया है। ना दीदी कोई छूतका नहीं है। कहाँ साहब देखिएगा, अभी प्रोफेसर रामेश्वर मंडल जी
शिवलिंग हुए तो कहाँ उनको कंगन खोल के रख दिया गया, या साहब को कंगन कहाँ खोल के रखा गया था? कंगन पहन के जाइए, यही तो पहचान है। जैसे आप कंगन नहीं पहने हुए हैं दीदी, इसमें कंगन ना पहने हुए हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि भगवान शिव के गुरु बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? अभी भैया से पूछ रहे थे कि आप भगवान शिव के गुरु बनाए हैं, काहे पूछ रहे थे कि कंगन नहीं है। अगर वो कंगन पहने हुए रहते तो कुछ भी नहीं करते हैं, समझ जाते कंगनवा देख के कि जरूर भगवान शिव के गुरु बनाए हैं, ये शिव के शिष्य हैं या शिव के शिष्य हैं। तो ये बहुत बड़ा पहचान है कंगन। आपको कंगन पहनना से आप कहीं भी जाइएगा तो आपको ये कंगन देख करके शिव का शिष्य या शिष्या आपको छीन लेंगे, ये फलना गुरु महान है, इन्होंने भगवान शिव के लगता है कि गुरु बनाए हैं। तो हम लोग को कंगन पहनना चाहिए, ये अच्छा चीज है, लेकिन ये अनिवार्य साहब नहीं बताए हैं कि कंगनवा पहनिएगा तबे शिव के शिष्य बनिएगा, समझ गए हैं? इसको अनिवार्य नहीं बताया है। हाँ, अनिवार्य बताए हैं, वो आपका कार्ड में जो लिखे हैं ये अनिवार्य है। ये 3 काम को करना जरूरी है। जो प्रथम सूत्र में दया मांगना है, इस काम को करिए, दया मांगिए, लोगों के बीच चर्चा करिए और नमः शिवाय से प्रणाम करिए। इसके सिवा 3 सूत्र के सिवा चौथा सूत्र कुछ नहीं है। तो चलिए, बहुत लोग चर्चा भजन के लिए होंगे, मैं इसी वाणी के साथ इस चर्चा